हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्या शहद डायबिटिक पेशेंट्स और हार्ट पेशेंट्स के लिए अच्छा है। क्या चीनी के बदले हमें इसे प्रेफर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या इसके फ़ायदे और नुकसान हैं, और हमारा फाइनल वर्डिक्ट इस बारे में क्या है कि रेगुलर बेसिस पे लोगों को शहद लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। क्या एक्स्ट्रा शहद लेने से एक्स्ट्रा फ़ायदा कुछ होगा, यानी सिर्फ चीनी के बदले नहीं, एज ए रिप्लेसमेंट नहीं, एक्स्ट्रा शहद भी लेंगे तो उससे कुछ एक्स्ट्रा फ़ायदा मिलेगा। इन सब चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। सबसे पहले बात करेंगे शहद का हार्ट पेशेंट्स में क्या रोल है। देखिए, मेन शुगर के कंपैरिजन में ये अच्छा माना जाएगा क्योंकि उतना शुगर लेवल्स को नहीं बढ़ाएगा। हम सब जानते हैं कि डायबिटीज़ हार्ट अटैक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। जितना पूरा आपका शुगर कंट्रोल होगा, जितना आपका डायबिटीज़ खराब होगा, उतना हार्ट अटैक्स होने का चांस भी बढ़ जाएगा। तो हार्ट पेशेंट के हिसाब से भी ये शुगर से अच्छा है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। जहाँ तक पॉसिबल है इसको आपको कम ही रखना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बहुत ज़्यादा इसको खाने से वज़न तो बढ़ेगा ही, और वज़न बढ़ेगा तो हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ेगा। इसके अलावा जो एंटीऑक्सीडेंट तत्व हैं वो बॉडी के फ्री रेडिकल से जो हार्ट अटैक होने का चांस बढ़ता है उसको कम करने में कुछ मदद करते हैं। नेचुरल स्वीटनर है तो सब्सटीट्यूट की तरह से यूज़ कर सकते हैं शुगर के बदले। ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है इसलिए शुगर वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती है खाने के बाद, तो इसलिए जो भी हार्ट पेशेंट्स में डायबिटीज़ है, इवन नॉन डायबिटिक पेशेंट्स में भी माना जाता है कि आप अगर प्री डायबिटिक भी है तो भी आप अगर शुगर और ग्लाइसेमिक इंडेक्स का ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इवन हार्ट पेशेंट्स में भी ये माना जाता है कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड जैसे कि फल और सब्जियां हैं उनके कंपेरेटिवली ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, तो ये बेटर है एज कम्पेयर टू उन खाद्य पदार्थों का जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन रिकमेंड करती है कि नेचुरल शुगर्स या कोई भी तरह के शुगर से एवरेज दिन भर में फीमेल पेशेंट्स में या फीमेल लोगों में 100 कैलोरी से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। लगभग 25 ग्राम से ज़्यादा आपको फीमेल में नहीं लेना है, और मेल में लगभग इससे 150 कैलोरी से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। मतलब दिन भर में अगर आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट 1000-1500 कैलोरी जो भी है, तो फीमेल में आपको 100 कैलोरी से ज़्यादा शुगर से नहीं मिलना चाहिए और 150 कैलोरी मेल पेशेंट में इससे ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। यानी फीमेल पेशेंट में मैक्सिमम जो आप दिन भर का ले सकते हो वो 6 छोटा चाय का चम्मच है, और मेल पेशेंट में लगभग 9 छोटा चम्मच यानी 37.5 ग्राम्स मेल में और 25 ग्राम्स फीमेल में। इतना मैक्सिमम रिकमेंडेशन है ओवरऑल जो आप शुगर ले सकते हैं वो। इसके अलावा हार्ट पेशेंट में ज़्यादातर ये बोला जाता है कि किसी भी तरह के स्वीटनर लेने के बदले नेचुरल जो स्वीट प्रोडक्ट्स है जैसे फ्रूट्स है, फ्रूट जूसेस है, ये चीज़ें आपके लिए ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू कोई भी स्वीटनर। शहद या चीनी लेने के बदले अगर आप फ्रूट्स ले या उसका पल्प अगर ले, वो ज़्यादा अच्छा है मिठाई के हिसाब से। कितना मात्रा किस व्यक्ति के लिए सूटेबल है और उसको कितनी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, शायद उसके लिए अच्छा है या नहीं, ये लेने से पहले आप ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल और डॉक्टर के साथ डिस्कस करें तो अच्छा है। ओवरऑल ज़रूरी ये है कि आप शुगर ले या चीनी ले, जो भी ले, हनी ले, लेकिन उसमें आपकी ओवरऑल लाइफस्टाइल अच्छी होनी चाहिए। शुगर पर ध्यान देना जितना ज़रूरी है, बाकी चीज़ों पर ध्यान देना भी उतना ही ज़रूरी है। एक ओवरऑल हेल्दी लाइफस्टाइल रहेगी तो प्रॉब्लम्स होने का चांस कंपेरेटिवली कम रहेगा। अब बात करेंगे डायबिटिक लोगों में शहद के रोल के बारे में। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है चीनी से कम है। चीनी यानी टेबल शुगर यानी सुक्रोज जो है उसका जितना ग्लाइसेमिक इंडेक्स है उससे इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब क्या है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब ये है कि ये पर्टिकुलर चीज़ को खाने के बाद शुगर लेवल कितनी तेज़ी से बढ़ता है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है जो डायबिटिक पेशेंट्स के मैनेजमेंट को डिसाइड करता है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स में अगर सडनली शुगर लेवल बढ़ता है तो इन पेशेंट्स की शुगर लेवल को एडजस्ट करने की कैपेसिटी कंपेरेटिवली कम होती है, और सडन शुगर अगर इनका बढ़ जाए तो उसे मैनेज करना मुश्किल पड़ता है डायबिटिक पेशेंट्स को। तो हमेशा ये माना जाता है कि अगर आपको अच्छा डायबिटीज़ कंट्रोल चाहिए और अभी अगर आप चाहते हैं कि डायबिटिक पेशेंट्स को लॉन्ग टर्म तकलीफ ना आए या कम तकलीफ आए, पैनक्रियाज उतना डैमेज ना हो, तो वैसे लोगों में रिकमेंडेड होता है कि वो ऐसी चीज़ों को प्रेफर करें जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। इसीलिए आलू के बदले स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद को प्रेफर किया जाता है कि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स आलू से कम है। बहुत कम है ऐसा नहीं, आलू से कम है, तो ये भी वैसी सिचुएशन है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स शुगर से कम है, बहुत कम है ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ कम है। तो शुगर के कंपैरिजन में ये आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को उतना जल्दी नहीं बढ़ाएगा। डायबिटीज़ पेशेंट का मैनेजमेंट कंपैरेटिवली ईजियर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत फ़ायदा होगा, ऐसा है कि शुगर से थोड़ा बेटर
नुकसान होगा या कम नुकसान होगा मान सकते हैं। इसके अलावा इसको एक नेचुरल स्वीटनर की तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। कई जगह पे जहाँ पे आपको कोई चीज़ों को चीनी से मीठा करना है उसके बदले आप इसको शहद से मीठा कर सकते हैं। तो इसमें रिफाइंड शुगर के जो नुकसान है या जो न्यूट्रिटिव वैल्यू रिफाइंड शुगर में नहीं रहती वो आपको इसमें थोड़ा मिल जाएगा, क्योंकि इसमें अलग अलग तरह के विटामिन और मिनरल थोड़े रहते हैं जो कि रिफाइंड शुगर में नहीं रहते। तो ये कंपेरेटिवली शुगर से थोड़ा बेटर है। इसके अलावा इसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट तत्व हैं जो कि आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स द्वारा डैमेज को बचाते हैं। फ्री रेडिकल्स बेसिकली कुछ चार्ज सेल्स होते हैं जो कि शरीर में अलग अलग तरह से नुकसान करते हैं। फ्री रेडिकल्स के होने से आपके सेल्स खराब होते हैं, सेल्स में कैंसर होने का या हार्ट अटैक वगैरह होने का चांस बढ़ जाता है। उसको ये कुछ हद तक कम करने में मदद करता है। जिस तरह विटामिन सी, विटामिन ई, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट वाले विटामिन है, ये भी कुछ हद तक इसमें थोड़ा सा एंटीऑक्सीडेंट तत्व है। उतना ज़्यादा नहीं है जितना विटामिन ई और सी का है, थोड़ा फ़ायदा करता है। ज़रूरी ये है कि डायबिटिक पेशेंट में आप इसको थोड़ा सा कम मात्रा में लें, मॉडरेशन के हिसाब से लें। शुगर के बदले लेना है तो ले सकते हैं जहाँ इसको टेस्ट आपको सूट करता है। ऑब्वियसली शुगर जैसा टेस्ट तो नहीं देगा, इससे बनी हुई मिठाई और शुगर से बनी हुई मिठाई के टेस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। तो हर एक आदमी को वो अच्छा लगेगा टेस्ट, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग को शहद का टेस्ट अच्छा लगेगा, कुछ लोग को चीनी का अच्छा लगेगा। तो जिनको टेस्ट सूट करे आप उसको ले सकते हो, लेकिन हर हालत में आपको कम ही रखना है, ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है। ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो फ़ायदा ना नहीं करेगा, ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो ग्लूकोज को बढ़ाएगा और ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो वज़न को भी बढ़ाएगा, जो कि अच्छा नहीं है। इसके अलावा जो लोग रेगुलर बेस पे शहद को ले रहे हैं, चाहे ग्लूकोज को ले रहे हैं या सुक्रोज को ले रहे हैं, उनको अपना शुगर लेवल्स को रेगुलर बेस पे मॉनिटर करना ज़रूरी है। उस पर कितना वेरिएशन आता है, कितना फ्लक्चुएशन आता है। हर आदमी का टॉलरेंस लेवल अलग अलग होता है। ऐसा हर व्यक्ति में इसको खाने से शुगर लेवल सेम लेवल तक जाएगा या उतना ही बढ़ेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वह हर व्यक्ति का क्योंकि टॉलरेंस अलग होता है। उसी तरह से अलग अलग तरह के शहद में भी ऐसा होता है। अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग कंपनी के, अलग अलग जगह से आए हुए शहद होते हैं, उसकी शुगर वैल्यूज़ थोड़ी अलग होती है। उसमें जितना स्वीटन या मिठास की प्रॉपर्टी होती है वो थोड़ी अलग होती है। तो किसी में शुगर जल्दी बढ़ेगा, किसी में कम बढ़ेगा। तो आपको खुद का टेस्ट करके देखना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर शहद को खाने से आपका शुगर वैल्यूज़ में कितना वेरिएशन आ रहा है। इसके अलावा ये रिकमेंड किया जाता है कि जहाँ तक पॉसिबल है आप रॉ यानी नेचुरल शहद को लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। प्रोसेस्ड शहद में थोड़ा एंटीऑक्सीडेंट तत्व कम हो जाते हैं, विटामिन मिनरल्स थोड़े कम हो जाते हैं, फ़ायदा थोड़े करने वाले तत्व कम हो जाते हैं। तो जहाँ तक पॉसिबल है अगर आप नेचुरल हनी को लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। हालांकि नेचुरल हनी में नुकसान ये है कि उसमें कीटाणु वगैरह होने का चांस ज़्यादा है, उसमें कंटामिनेंट्स होने का चांस ज़्यादा है। प्रोसेस्ड हनी में क्या है कि थोड़ा उसको स्टेरलाइज वगैरह किया जाता है, प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं और उसको थोड़ा क्लीन वगैरह किया जाता है, तो उसमें कंटामिनेंट होने का चांस या उसमें उसको ख़राब करने वाले तत्वों का होने का चांस थोड़ा कम रहेगा। तो दोनों के अपने फ़ायदे नुकसान हैं। फ़ायदों के हिसाब से अगर आप बात करें तो नेचुरल शुगर के बदले नेचुरल हनी को अच्छा माना जाएगा, लेकिन उसमें भी थोड़े से नेगेटिव्स ज़रूर है। इसके अलावा अलग अलग टाइप के शहद भी आते हैं। एक क्लोवर हनी आता है और एक मानुका हनी आता है। मानुका हनी बेसिकली थोड़ा महंगा आता है, लेकिन उसमें कुछ पोटेंशियल कीटाणुनाशक प्रॉपर्टीज़ होते हैं, तो ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा माना जाता है क्लोवर हनी के कंपैरिजन में। दोनों के फ्लेवर्स और उनके हेल्थ बेनिफिट्स भी अलग अलग होते हैं, दोनों के फ़ायदे नुकसान भी अलग अलग होते हैं। मानुका हनी को थोड़ा बेटर माना जाता है। हमारा फाइनल वर्डिक्ट ये है कि चीनी के बदले अगर आपको इसका टेस्ट सूट करे तो आप ले सकते हैं, डायबिटिक में भी और हार्ट पेशेंट में भी, लेकिन बने जितना कम लीजिए क्योंकि नुकसान ही होगा। चीनी के बदले एज ए स्वीटनर अगर आपको उसका टेस्ट सूट करता है तो ले सकते हैं, लेकिन हम एटलीस्ट एज अ कार्डियोलॉजिस्ट या एज अ डायबिटोलॉजिस्ट रिकमेंड नहीं करते कि आप शहद को खाएं अलग से। उससे आपको फ़ायदा के बदले नुकसान ही होगा, वज़न उल्टा बढ़ेगा ही, कम तो नहीं होगा, क्योंकि कैलोरी तो वो देता ही है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में आपको कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।